परमेश्वर ने एक व्यक्ति को 2 आँखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, परंतु एक मुँह दिया है। जानते हैं क्यों? ये मेरा पर्सनली मानना है, या मेरा मानना है कि परमेश्वर ने यह इसलिए किया क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास भी इंसान आए, इससे अधिक कि वह उसके सम्मुख बोले, वह उसकी सुने। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम उसके वचनों को जब हम उसे सुनेंगे हम जीवित रहेंगे, ना कि हम बहुत जब बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और एक बार फिर से मैं आप सबका खुदावंद यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से उसने हमें ये फजल दिया, हमारी सहायता की कि मैं आप सबों तक उसके कलाम को लेकर एक और वीडियो को लेकर मैं आप सबों तक आ पाया हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, और सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। जैसा कि बहुत सारे जो मसीह में नए भाई बहन आते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि किस प्रकार से हम बाइबल को रीड करें, किस प्रकार से हम प्रार्थना को करें, बहुत सारे छोटे छोटे जो उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम प्रार्थना कैसे करें। बहुत सारे भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि हम ब्रदर कैसे दुआ करें, हम दुआ कैसे करें कि हमारी दुआएं सुनी जाएं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि बाइबल हमें इसके लिए क्या बताती है और किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें दुआ नहीं करनी चाहिए, और प्रार्थना करना क्या है। इन सब बातों के विषय में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप इस चैनल की हर एक जितनी भी वीडियो इस चैनल पर डाली जाएँ उन सब का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप उन वीडियोज़ को देख सकें और परमेश्वर के कलाम को और सीख पाएँ और उसके वचन की ओर बढ़ पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं बाइबल में जब आप रीड करेंगे तो प्रार्थना की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में बाइबल सेज जब सेत से एनोस का जन्म हुआ उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने का अर्थ मैं आपसे सिंपल शब्दों में कह देना चाहता हूँ। प्रार्थना करने का अर्थ कोई नियम, कोई रीति रिवाज नहीं है ये, परंतु प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना है। प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर किस प्रकार से लोगों से बात करता था। इस प्रकार वह सबसे पहले जब उसने आदम और हवा को बनाया और आदम हवा से बात करने के लिए शाम के ठंडे समय में आता था, उनसे बातें करता था। और उसके बाद जब बहुत सारे लोग आए, आप नूह के विषय में पढ़ते हैं किस प्रकार नूह से परमेश्वर बात करता था, अब्राहम से किस प्रकार परमेश्वर बात करता था, इसहाक से, याकूब से और मूसा से। अब जब मूसा के विषय में पढ़ते हैं, मूसा 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत पर रहा, वहां उसने खुदा के साथ बातें की, खुदा ने उससे बातें की और वो उसके साथ बातें करता था। और परमेश्वर किस तरह से एक व्यक्ति से बात करता था और किस तरह एक व्यक्ति परमेश्वर से बात करता था। जब आप यहोशू के बारे में पढ़ेंगे, यहोशू भी किस तरह से परमेश्वर से बातें करता था और यहोशू से परमेश्वर किस तरह से बातें करता था। जब आप पढ़ेंगे शमूएल के विषय में, शमूएल इस तरह से खुदा ने उससे बात की। और उसके बाद जब आप धीरे धीरे आएंगे, दाऊद के विषय में पढ़ेंगे, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो दुआओं को करने वाला था, दिन में 3 बार दुआओं को करने वाला था। और जब आप नई भाषा में आते हैं, नए नियम में, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी दुआओं को किया और रात रात भर दुआओं को करने वाला रहा था। और जब आप नई भाषा में आते हैं, नए नियम में, जब आप नई भाषा में प्रभु पर विश्वास करने वाले, तो यह हमारे लिए एक गंभीर आज्ञा के रूप में नई भाषा में दिया गया हमें। ये प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेरितों ने भी इस पर बहुत अधिक बल दिया। बाइबल को आगे पढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल के अनुसार, बाइबल बताती है रोमियो 8:26 के अनुसार, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करना कोई एक व्यक्ति, कोई इंसान नहीं सिखा सकता। रोमियो 8:26 में लिखा गया है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:26 के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है कि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो हमारी बयान से बाहर है पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। एक व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता कि आप दुआ कैसे करें, लेकिन आपको पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखाएगा कि किस प्रकार आप दुआ करें। बहुत सारे लोग हैं
जिनके लाइफ में प्रेयर एक रीति रिवाज के समान बन गया है, उनका परमेश्वर के साथ जिस तरह से बात करना होना चाहिए उस तरह से वो बात नहीं करते। उनकी सिर्फ कुछ नियम है, 10 मिनट 5 मिनट प्रेयर की और उसके बाद बाइबल कुछ रीड किया, उसके बाद उन्होंने रख दिया। नहीं, ऐसे प्रेयर करना नहीं है। प्रेयर करने का अर्थ है परमेश्वर से बात करना। सबसे पहले आप उसके पास जाएं, अपने आप को सब जगहों से डिस्कनेक्ट करें और उसके पास बैठें और उससे सिंपली बिल्कुल ऐसे बात करें लाइक वो आपके सामने बैठा हो और आप उससे कह रहे हैं, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे संभाला है। आप जब भी दुआ स्टार्ट करें हमेशा उसको धन्यवाद के साथ स्टार्ट करें। उसकी दया, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह को हमेशा याद रखें। बाइबल बताती है जब आप नए नियम को पढ़ेंगे बहुत अधिक धन्यवादी होने के विषय में लिखा गया है कि आप अधिक धन्यवाद करते रहें, आप धन्यवादी बने रहें। आप जब कभी भी दुआओं को स्टार्ट करते हैं पहले आए पूरी तरह से रिलैक्स हो, तो 1-2 मिनट आप बैठें उसके पास, पूरी तरह रिलैक्स हो, अपने आप को इस संसार से सब बातों से डिस्कनेक्ट करें और उसके बाद फिर आप उससे सिंपल बात करना आरंभ कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल वो आपके सामने बैठा हो, एक सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ जिस प्रकार बातें की जाती हैं। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के चेलों ने जब उससे पूछा मुझे प्रार्थना करना सिखा, आप जब पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसकी 5 आयत, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें ताकि हम इसे और स्पष्ट तरीके से समझ पाएं। जब यहाँ पर लिखा गया है मत्ती 6 अध्याय उसकी 5 से हम कुछ आयतें पढ़ेंगे, 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। लिखा गया है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जब आप नए नियम में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने दुआ के विषय में बात की, तो पहले इसके कि उन्होंने यह सिखाया अपने चेलों को कि आपको दुआ कैसे करनी है। उन्होंने यह सिखाया क्यों कि आपको दुआ कैसे नहीं करनी है। आप जानते हैं ऐसा क्यों सिखाया प्रभु यीशु ने? क्योंकि आपकी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली जाएंगी अगर आप वचन के अकॉर्डिंग दुआओं को ना करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने मना किया कि इस प्रकार आपने दुआ नहीं करनी, और अगर आप उस प्रकार से दुआ करेंगे उन दुआओं को कोई फल नहीं होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर वो खड़े होकर लोगों को दिखाने के लिए दुआएं करते थे। फरीसी और सदूकी लोग, बहुत सारे जो उन दिनों में यहूदी लोग थे। और यीशु ने कहा तुम उनके समान ना होना, दूसरों को दिखाने के लिए कपटियों के समान प्रेम ना दुआ ना करना। अब ऐसा ही नहीं है कि आप कहीं पर है, मार्ग में है, कहीं रास्ते में है, किसी को पैसे जब आप दे रहे हैं तो आप दुआ करके पैसे नहीं दे सकते। मैं आपसे वो नहीं कह रहा। व्यक्तिगत रूप में दुआ करना एक अलग चीज़ है। बाहर जब है तब आप जाते जाते भी आप उससे बातें कर सकते हैं, कहीं रास्ते में है आप उससे कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घुटनों को टेकें और उसके बाद अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं तभी आप दुआ कर पाएंगे। नहीं, आप उससे हृदय में कह सकते हैं, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इस खाने के लिए जो आपने हमें दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ जो मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ हों, आप मेरी अगुवाई करें, आप मेरी मदद करें। हर एक बात में आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बोलें, अपने हृदय में उससे प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपकी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपके हृदय के एक एक शब्द को भी वह सुन लेता है। ज़रूरी नहीं कि आपके मुंह से शब्द निकले। और दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो जा अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एक प्रभु के बहुत अच्छे सेवक ने कहा, अगर आप एक सामर्थ्य व्यक्ति होना चाहते हैं तो आप कम लोगों के बीच में परंतु अधिक खुदा के साथ बैठकर दुआएं करें। लेकिन अगर आप एक पॉपुलर व्यक्ति होना चाहते हैं, लोगों में फेमस होना चाहते हैं, तो आप अधिक लोगों के बीच में दुआएं करें और कम खुदा के बीच में। आप फेमस हो जाएंगे लेकिन आपके पास सामर्थ्य ना होगी। लेकिन अगर आप एक सामर्थ्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप लोगों के बीच में दुआओं को करना बंद करें कि आप लोगों के बीच में कुछ पहचाने जाएं, लोग आपको जाने कितने अधिक दुआओं को करने वाले हैं आप। और बजाय इसके कि आपको लोग जाने, आप खुदा के पास जाएं, गुप्त रीति से उससे प्रार्थना करें, उससे बात करें और वो आपके ऊपर रिवील करेगा, वो
आपके ऊपर प्रकट करेगा। आप इसके सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाएंगे, बहुत सारी बातों को। और दूसरी बात क्या लिखी गई है वचन 7 में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं, जब वो दुआ करते हैं तो उनको लगता है कि जब हम बहुत अधिक किसी बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमारी वो सुनेगा, तब वह हमें देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह एक अन्य जातियों का आचरण यहाँ पर दर्शाया गया है कि उनका ये स्वभाव है कि जब वो कहीं किसी से मांगने जाते हैं, जब वो दूसरे अपने जिनकी वो आराधना करते हैं उनके सम्मुख जाते हैं, जब वो इस तरह से करते हैं। यीशु ने कहा तुम अन्य जातियों के समान बहुत बोलने वाले, बकबक करने वाले ना होना। यीशु ने एक जगह पर यह भी कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या है। अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से दुआ कर सकते हैं। आपके पास जॉब नहीं है, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। आपके पास घर नहीं है, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती हैं, उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन बक बक करना नहीं। पुरानी वाचा में, पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तब आप एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पाएंगे जिसका नाम एलिया था, जो अपने समय के लोगों में रहा करता था। उस समय बाल के पुजारी हुआ करते थे और उसने एक दिन ऐसा हुआ, उसने कहा सभी बाल के पुजारी एक जगह पर इकट्ठे किए जाएं और वहां पर अब वो बाल के पुजारी जो हैं वो अपने जिसकी भी वो आराधना करते हैं उसे पुकारें, और मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा। जो परमेश्वर जो उसके उस जगह पर आग उतर आए, वही हमारा परमेश्वर ठहरेगा। द बाइबल सेज वहां पर सब बाल के पुजारी आए और एलिया भी गया, और बाल के पुजारियों ने कितने समय तक अपने देवता की दुहाई देते रहे, हे बाल हमारी सुन, हमारी सुन, हमारी सुन, और यहाँ पर आग भेज और यह प्रमाणित कर कि तू परमेश्वर है। लेकिन बाइबल बताती है कि वह स्टार्टिंग से लेकर सुबह से लेकर दोपहर तक और काफी टाइम तक वो इस बात को करते रहे, और उन्होंने अपने आप को लहूलुहान कर लिया, पर फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप एलिया के विषय में पढ़ते हैं तो एलिया किस प्रकार से एलिया ने वहां पर इतना अद्भुत रीति से आप पढ़ पाएंगे कि किस प्रकार से एलिया ने एक वेदी बनाई। वेदी बनाने के बाद वहां पर पानी भी भरवाया, लकड़ी को और सब कुछ जो वहां पर था सब कुछ भिगा दिया उसने। भिगाने के बाद उसने ऐसी दुआओं, उसने बहुत लंबी दुआएं नहीं करी थी, उसने कुछ शब्दों में दुआएं की, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वहां पर आग भेज दी। आपको पता है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, परंतु एक मुंह दिया है। आप जानते हैं क्यों? ये मेरा पर्सनली मानना है, या मेरा मानना है कि परमेश्वर ने यह इसलिए किया क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास इंसान आए तो इससे अधिक कि वह उसके सम्मुख बोले, वह उसकी सुने। परमेश्वर इसीलिए उसने एक व्यक्ति को 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, लेकिन उस 2 आंखें भी दी, लेकिन उसको मुंह एक दिया, इसलिए कि वह जब परमेश्वर के पास आए वो बहुत अधिक ना बोले, बहुत अधिक सुने। दुआ करने का अर्थ यही है कि जब आप परमेश्वर के पास जाएं, सिर्फ अपनी बातों को ही मत रखें, अपनी बातों को कम अधिक उसे सुने। बाइबल बताती है बहुत अधिक बोलने के कारण हम उस नहीं जी पाएंगे, परंतु बाइबल ये बताती है कि जब हम परमेश्वर को सुनेंगे उसके बाद हम जी पाएंगे, और जो उसके वचन को सुनेंगे वे जिएंगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम उसके वचनों को जब हम उसे सुनेंगे तो हम जीवित रहेंगे, ना कि हम बहुत जब बोलेंगे। आप याद रखें, आपकी दुआओं का फल यह नहीं कि आप बहुत अधिक जब उसके सम्मुख बोलेंगे उसके बाद वो आपकी सुनेगा। नो, वो आपकी ज़रूरतों को जानता है, आपकी हर एक चीज़ की खबर है उसे कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। आप उसके पास जाएं, सिंपली कह सकते हैं। आप जानते हैं यीशु रात भर पहाड़ों पर दुआएं करता था, और जब जो लोगों के मध्य में होता था वो लंबी दुआएं नहीं करता था। आप देख सकते हैं जब उसने लाजर को जिंदा किया, उसने एक बार सिर्फ कहा, हे लाजर मैं तुझसे कहता हूँ बाहर निकल, और लाजर बाहर आ गया। और नाइन नगर में जब आप देखते हैं कि विधवा का जवान बेटा वह मर गया, और यीशु ने कहा अर्थी को नीचे रखो, और उसने उस जवान से कहा, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ, मुर्दा जिंदा हो गया। उसने लंगड़ों को, उसने अंधों को किस प्रकार ऐसे ही स्वस्थ कर दिया, कुछ शब्दों में। आप याद रखें, आपके सिर्फ शब्द ही ऐसे काम कर सकते हैं। अगर आप खुदा के साथ चलने वाले हैं, उसकी इच्छा को पूरा करने वाले हैं, अगर आप उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपके सिंपल शब्दों में खुदा ऐसी सामर्थ्य को प्रकट करेगा जो लंबी दुआओं से नहीं, आपके शब्दों से ही हो सकती है। आप याद रखें, प्रार्थना करना कोई नियम नहीं है। प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना है, और वह आप कहीं पर भी बात कर सकते हैं। आप जॉब पर हैं, वहाँ पर भी आप उससे बात कर सकते हैं। अपने दिल में उससे कह सकते हैं, प्रभु मैं धन्यवादी हूँ, मुझे जो कुछ भी काम सौंपा जाए मैं उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से, और जो जॉब आपने हमें दी है इसमें पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ करना चाहता हूँ। हर एक भाई बहन के साथ
मैं अपने पवित्र संबंध को और शुद्ध और पूरे हृदय से प्रेम से भरा हुआ रखना चाहता हूँ। आप उससे दुआएं कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। दुआ करना कोई नियम, कोई कानून नहीं है, या परमेश्वर से बात करना है। और दूसरी चीज जो मैं आपसे लास्ट में कहना चाहता हूँ वह यह है, दुआ में जब भी आप अपने आप को ले जाएं, आप खुदा का सम्मुख खाली करके आए, उंडेल कराएं, ताकि खुदा आपके अंदर से उन सब चीज़ों को जो उसकी दृष्टि में उचित नहीं है उन्हें निकाल दे और उन चीज़ों को भर सके जो उसकी नज़रों में उचित है। और आप उसके अभिषेक को, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में आप देख पाएंगे, आप उसकी सहायता को अपने जीवन में देख पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप खुदावंद में बढ़ते जाएं, उसमें चमकते जाएं और दुआओं में मजबूत होते जाएं, ताकि उसका जीवन हम में बढ़ता जाए। खुदावंद आप सभी को आशीष दे। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह।